हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। जिन्होंने कल मेरा वीडियो देख लिया है उसके आगे की हम लोग चर्चा करेंगे। इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने चर्चा की थी कि जो समाज शास्त्र है उसका प्रादुर्भाव होने में किन कारकों का योगदान रहा है। उसमें हम लोगों ने औद्योगिक क्रांति, फ्रांस की क्रांति और उससे उत्पन्न जो राजनीतिक और सामाजिक कारक थे, उसके फैक्टर्स जो भी थे उसके बारे में हम लोगों ने पहले के वीडियो में चर्चा की थी कि उसका जो उत्तरदायी है उसका प्रभाव क्या पड़ा था और उसके कारण जो कारण उत्पन्न हुए थे उसके कारण समाजशास्त्र का कैसे उदय हुआ था, कैसे पुनर्जागरण और फ्रांस की क्रांति से जो हुई थी उससे सामाजिक और जो राजनीतिक और आर्थिक ढांचा था उसमें कैसे उथल पुथल मची थी। ये हम पहले एक वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आज का जो वीडियो है उस पर हम बौद्धिक स्रोत के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर हम समाजशास्त्र के जो प्रादुर्भाव है उससे संबंधित बौद्धिक विचारों को ध्यान से केंद्रित करें तो हमें ये पता चलता है कि बौद्धिक जो विचार हैं इनका समाजशास्त्र के उदय में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ज्ञानोदय से संबंधित विचारकों में फ्रांसीसी दार्शनिक चार्ल्स मांटेक्यू, रूसो, रेने डिस्कार्टिन, थॉमस हॉब्स, लॉक हैं। ज्ञानोदय का सबसे ज़्यादा विरोध फ्रांस के कैथोलिक विचारकों ने, जिसमें लुइस डिबोनार्ड, जोसेफ डी मेस्ले ने किया था। अगर हम समाजशास्त्र के उदय में इतिहास के दर्शन का अगर हम विचार करें तो इसका विकास मुख्य रूप से 18वीं शताब्दी में होना प्रारंभ हुआ था। इतिहास का जो दर्शन है उसका विकास, इनके प्रतिपादकों में अब्बे सेंट पियरे तथा बाइको प्रमुख हैं। इतिहास का जो दर्शन है वहाँ 14वीं शताब्दी में अगर हम बात करें तो वहाँ 14वीं शताब्दी में इब्न खातून का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है और उनकी पुस्तक का क्या नाम है, सार्वभौमिक इतिहास का प्रकथन। ठीक है। इतिहास के दर्शन में 19वीं शताब्दी में हीगल, सेंट साइमन की रचनाओं ने प्रमुख रूप से इस क्षेत्र को प्रभावित किया। राजनैतिक दर्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हॉब्स, स्पिनोज प्रमुख हैं जो कि परंपरागत ढांचे में परिवर्तन, आमूलचूल परिवर्तन को हानिकारक मानते हैं। रूसो ने अपनी पुस्तक समान इच्छा के सिद्धांत में कहा कि समान इच्छा रखने वाली जो सरकार है, जो यानी कि जो लोकतांत्रिक सरकार है, वो कोई ऐसा कार्य नहीं कर सकती है जो कि उस समुदाय के विरुद्ध हो। बाइको को भी धर्मनिरपेक्ष विचारक के रूप में जाना जाता है और उनके अनुसार मानवीय इतिहास में चक्रीय रूप से पुनरावृत्ति होती है। अब आती है बात कि जो सामाजिक और राजनीतिक सुधार आंदोलन हुए थे उनके क्या प्रभाव हुए। तो पहला जो सामाजिक और राजनीतिक सुधार आंदोलन हुए थे उसमें सबसे पहला प्रभाव था कि चर्च के प्रभाव में कमी आई। हम लोग देखते हैं ना कि जो राजतंत्र था उसमें फ्रांस के राजतंत्र की बात करते हैं तो वहाँ राजतंत्र जो था उसमें चर्च के प्रभाव बहुत ज़्यादा था। तो उसके बाद क्या हुआ, उसमें जब ये जो बौद्धिक आंदोलन हुए थे उसमें चर्च की जो प्रभाव था उसमें विशेष रूप से कमी आई थी, क्योंकि चर्च का प्रभाव बहुत ज़्यादा जो राजकीय शासन था उस पर था। तो यहाँ पर चर्च के प्रभाव में कमी आई है। उसके बाद फ्रांस की जो क्रांति हुई उसके बाद जो चीज़ें सामने आई उसमें मानवतावाद, व्यक्तिवाद, स्वतंत्रता और लौकिकता में उसने वृद्धि कर दी। तर्कनावाद का प्रादुर्भाव हुआ। इसके अलावा जो सामाजिक पुनर्निर्माण की विचारधारा को प्रोत्साहन मिला, जिससे स्त्री स्वतंत्रता तथा वर्ग भेद प्रमुख थे, है ना। पहले क्या था, जो स्त्रियों को स्वतंत्रता प्राप्त नहीं थी और वर्ग जो निर्माण था वो भी क्या था, बताया थे ना, पहला वर्ग सामंत कुलीन वर्ग का था, उससे ऊपर था चर्च, यानी कि सबसे पहले राजशाही, उसके बाद चर्च और उसके बाद कुलीन तंत्र, व्यापारी वर्ग और सबसे नीचे जनरल स्टेटस के लोग थे।
तो ये जो जनरल स्टेटस में जो आम बौद्धिक लोग थे, उनके विचारों को ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती थी। पास कहाँ से होते थे? सामाजिक जो विधान होते थे वो चर्च और जो कुलीन तंत्र था, व्यापारिक वर्ग था, वहाँ से सहमति के आधार पर जो पारित होके वो पूरी तरह से जनता पे लागू कर दिया जाता था। तो यहाँ पर जो चीज़ें हैं, जब जनरल स्टेटस ने अपने आप को एकमात्र प्रतिनिधि घोषित कर दिया था, तो इसमें उसमें जो नए विचार शामिल हुए, उसने सामाजिक पुनर्निर्माण जो समाज था उसको पुनर्निर्माण की जो भावना थी वहाँ पर विकसित हुई और स्त्री और वर्ग भेद इसका प्रमुख लक्ष्य माने गए। मध्यम वर्ग की शक्ति में वृद्धि हुई, है ना। मध्यम वर्ग की शक्ति में वृद्धि हुई जब जनरल स्टेटस ने अपने आप को एकमात्र प्रतिनिधि घोषित कर दिया था, तो जो श्रमिक थे वो संसद में आ गए थे, उनका प्रमुख अधिकार हो गया था संसद पे। तो इस तरह की जो चीज़ें थी वहाँ तख्ता पलट हुआ था और जो मध्यम वर्ग था, जो मिडिल क्लास फैमिली थी, उसके जो अधिकारों में है, जिसको अधिकार नहीं प्राप्त हुए थे, उन अधिकारों में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई। तो इस तरह से हमारा जो पहला यूनिट है वो आज कंप्लीट होता है और हम लोग कल से सेकेंड यूनिट पे हम लोग बात करेंगे। और सेकेंड यूनिट में आप लोग पहले जो विचारक हैं अगस्ट कॉम्ट, ठीक है, उसके बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे। तो आज का वीडियो यहीं रखते हैं और आप लोग सब लोग इस वीडियो को देख लीजिएगा, इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारा जो अगला वीडियो है वो आप तक पहुंच सके। और जिन स्टूडेंट ने मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लिया है उसको मैं दिल से धन्यवाद देती हूँ। तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। तो ठीक है, आपको आज ये पढ़ लीजिएगा और एग्ज़ाम की तैयारी करिए आप लोग। तो बस आज का वीडियो यहीं तक। ओके बाय।